नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो की क्लिप होने वाली है सीमा हैदर के जो चाचा ससुर है, तो वो पूरी तरह से बौखला चुका है पंडित जी के बयानों से। और सीमा हैदर के घर में तो ऐसे रोना धोना हो रहा है जैसे सारे के सारे लोग, पूरे परिवार मतलब भटकने जा रहे हैं, भटक गए अपने मुद्दों से। तो सीमा हैदर के घर में बहुत ज्यादा बवाल होने लग गई है। और जो सचिन के चाचा हैं, सीमा अभी जो अब रिलेशन में है तो उसका चाचा ससुर ही हुआ, तो वो पूरी तरह से बौखला चुका है। और मतलब बयान ऐसे ऐसे दे रहे हैं ना, आप सोच ही नहीं सकते हैं। और सचिन के चाचा ने अपने बयान में कहा कि अगर सीमा हैदर फ्रॉड होती, अगर कुछ क्राइम करना होता उसको, तो 4 बच्चों को लेके नहीं आती वो। मतलब इनको इतना भरोसा पता नहीं क्यों होगा, इतना अंधाधुन मतलब उस पे भरोसा करके बैठे हुए हैं ना पूरे परिवार ये लोग, और आस पड़ोस के पड़ोसी लोग भी, कि अगर वो पाकिस्तान अगर उसको भेजेंगे, वो जाएगी तो फिर हम लोग भी साथ में जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए वहां पे। इस तरह का बयान सचिन का जो चाचा है वो दे रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ, मेरे भतीजे की घरवाली है और अगर ये जाती है तो इसके साथ में चलता हूँ। अगर ये कहा जाता है कि सीमा को, यानी जो आपके घर की बहू है, उनको भेजना होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो हम सर कटा लेंगे अपना, सीमा के साथ जाएंगे हम। सीमा के साथ जाएंगे। हाँ। अच्छा, अब यानी कि गांव हो या जो आसपास के क्षेत्र हो, उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है ये चीज़ों को। स्वीकार कर ली, बढ़िया ही बात है। हाँ, हमें कोई अपील सरकार से, प्रशासन से देखो गुजारिश करेंगे मोदी से भी, योगी से भी, देखो इनको वे दिए जाए। अरे भैया मोटरसाइकिल लगी रहे। देखो ये परेशान थी। अच्छा, प्यार में अंधा हो जाता है आदमी। जी ये भक्ति तो बच्चों को नहीं लाती जी। एक इकली आती है, गलत होती है, इकली आती है। अपने बच्चों को लाई है साथ में, है ना, अपने बच्चों को लाइए साथ में, गलत नहीं है ये। जी जी। अन्य बच्चों को छोड़कर इकली आ जाती है, ना मानो। हाँ। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर वहाँ हम जाते हैं तो पाकिस्तान में हमारे जान को भी खतरा है। जान खतरा है, काला तेल छिड़क के इसकी बोटी बोटी काट दी जाएगी और हम इसके साथ चलेंगे। और आप ऐलान कर रहे हैं कि हम ऐलान कर रहे हैं, हम गर्दन कटा लेंगे साथ, अगर ये जाती है पाकिस्तान तो। और सचिन के साथ इनको परिवार में आप स्वीकारेंगे, ये आप कह रहे हैं? स्वीकार है, हमें कोई एतराज नहीं। तो अभी फिलहाल ये कितने दिनों तक रह रही हैं और कुछ इनके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखो ये सरकार देगी फैसला, कब देगी इसको आधार कार्ड बनाकर वे बच्चे को, वे देखो हमें यहीं रहनी चाहिए, वापस नहीं, वापस तो इसकी बेकदरी कर देंगे ये लोग। कहाँ हैं आप? मैं बोलता रहा हूँ ना, चले जाओ कृष्णा हॉस्पिटल में। कृष्णा हॉस्पिटल में जाओ, चले जाओ। वो यहीं पे है इसी गांव में, और आप लोग इतने देर से टाल। भाई साहब मैं ऐसा ना, ऊपर से जो एसओ का जो थाने से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है भाई साहब, 9-10 बजे तक तो पहले नहीं आएगी। जब तक यहाँ से बिल्कुल भी कोई खत्म नहीं हो जाएगा नहीं आएगी, क्योंकि हमें खुद डर लग रहा है कि आप तो मीडिया वाले हमें पता है, लेकिन आपके चक्कर में जो 4 आएंगे ना, हो सका किसी के जो हमें हिदायत दी हुई है। बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ, मेरे भतीजे की घरवाली है और अगर ये जाती है तो इसके साथ में चलता हूँ। सचिन जाने ये जाने, मैं तो इस शादी में ना मैंने फेरे कराए, ना मैंने ये शादी कराई, ना मैं इसका गवाह हूँ और ना मैं मौके पे मौजूद था। मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ और फरीदाबाद की किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो दोस्तों, पंडित जी जो थे, पंडित जी अहम कड़ी थे इस मैरिज की, इस शादी की अहम कड़ी थे। और उन्होंने आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया, अपना एफिडेविट भी दाखिल किया और ये स्पष्ट किया कि मेरे सामने कोई इनकी शादी नहीं हुई, ना मैंने इनकी शादी कराई और ना मैं इनकी शादी में शामिल था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा सबूत हमारे हक में आया है। और गुलाम हैदर का केस आज और ज़्यादा इस जवाब के आने से मजबूत हुआ है। तो आने वाले समय में जो है, जैसे तारीख लगेगी तो ये केस गुलाम हैदर की तरफ मजबूती से मुड़ा है। और जो इन्होंने दुनिया को पागल बनाया है शादी के बारे में, कि हमारी शादी हो गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, वो सारी बातें हम इनको झूठ साबित कर देंगे। और पंडित जी ने इनको एफिडेविट दे करके झूठा साबित कर दिया है कि भाई कोई शादी इनकी नहीं हुई और जो तारीखें दी गई है वो उनके अकॉर्डिंग दी गई है। लेकिन 12/3/2024 को जो इन्होंने एनिवर्सरी के नाम पे फेरे किए, वो कोई फेरे नहीं माने जाएंगे, वो कोई शादी नहीं मानी जाएगी।
और ना ही उसमें उस पंडित जी ने, इसका कहना ये है कि मैंने कोई शादी इनकी कराई। क्योंकि वो खुद आई हैं। ये बताइए, जब पाकिस्तान में 4 बच्चे उसके भूखे मर रहे थे, पति, जब उसका पति कहाँ गया था उस टाइम हैं? आपको लगता है कि सचिन वो बच्चों को पाल लेंगे? सचिन की भी स्थिति वैसी नहीं है। क्यों नहीं पालेंगे? पालेंगे। उस टाइम वो पति आज कह रहा है कि लगा रहा है दास के मेरी पत्नी वापस है, जब पाकिस्तान में खुद भूखमरी पड़ रही है हैं? उस दिन बच्चों को उसने नहीं देखा था कि मेरे बच्चे का क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग संतुष्ट हैं कि वहाँ से एक लड़कियाँ, और जो पब्लिक में बातें चल रही हैं कि वो घुसपैठिए हैं या ISI की एजेंट हैं, जासूस हैं, उसमें देखिए, इसमें जांच चल रही है। अगर ISI जांच होती है तो इस बात की हम कह रहे हैं, पूरा भारत देश भी इस बात से राजी नहीं है। ISI जांच चल रही है, अगर ऐसी जांच होगी तो जेल जाएगी। नहीं, जेल तो आप भी जाएंगे फिर, क्योंकि आपका घर है, आपने पनाह दी है। आप सचिन से जब भी पूछा जा रहा है तो उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो गए नेपाल इलीगली, वो वहाँ से नेपाल से उनको बॉर्डर क्रॉस करा के लाए हैं। आपने एक बार भी उस पर आपत्ति नहीं जताई कि तुम अचानक से क्यों बॉर्डर क्रॉस करके देखो, मैं भारत सरकार से मैं भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि देखो, ये तो बॉर्डर क्रॉस करके आई है, माने ये सब भारतवासी इस बात को जानते हैं कि एक दूसरे देश का वो है मामला ही नहीं, देश का मामला है। देश का मामला है, दूसरे देश का ही मामला है, मतलब ये भारत पाकिस्तान का मामला है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर वो ISI एजेंट होती हैं या जासूस, जैसे मीडिया में चल रहा है, हम इस पे कोई पुष्टि नहीं दे रहे। अगर ऐसा होता है तो आपका पूरा परिवार भी इस संकट में आ सकता है। आपके सचिन तो हैं ही, उनके माता पिता, जो आप लोग हैं, जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, सब पे सवाल उठे। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है। आप लोग तैयार हैं इस चीज़? जांच चल रही है इस बात की। हम मोदी सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी जांच बरकरार रखें, और जासूस तो ये है नहीं, इतना पता 4 बच्चे लेके साथ है, ये कोई ऐसे नहीं है। 4 आज के समय में जासूस और जो क्रिमिनल्स हैं उनका कोई चेहरा नहीं होता ना, वो कौन बड़े कौन बच्चे, बच्चे भी आजकल उसी जी मानने की, ये जो मानने की जो बात है वो मानी जाएगी, लेकिन जांच चल रही है इसमें। अगर गलत लिख देंगे तो भी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने, ये छोटी सी क्लिप लगाई थी मैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पे ना सीमा हैदर के पूरे परिवार जो है वो सब पूरी तरह से बखला चुके हैं एकदम से, मतलब उनका समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे नहीं करे, और इस तरह से। और अपने मतलब सचिन का उसको पत्नी मान चुके हैं पूरे घर परिवार वाले। ठीक है, उनका मानना अपनी जगह ठीक है, और लेकिन भाई जो 4 बच्चे हैं उनको सौंप दे गुलाम हैदर को, है कि नहीं। और ये लोग पता नहीं कि उसके झूठ में ही सच्चाई मतलब उनको दिखता है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया इतने सबूत के साथ उसके वीडियोस लगा रहे हैं, उसके वीडियोस पाकिस्तान से इतनी वायरल हो रही है, दिखा रहे हैं, लेकिन उनके घर वालों को पता नहीं क्या आंखों में पर्दा पड़ी हुई है, समझ ही नहीं आता है बिल्कुल भी, आस पड़ोस वालों का भी और क्या कहते हैं घर वालों का भी। तो इस तरह से उन्होंने बयान दिया कि उसके साथ हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे, उसके साथ मरने गड़ने को भी तैयार है, मतलब बहुत तरह के इस तरह के उनका सोचना है। तो भाई इंसान को ना इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए, आँख कान नाक सब खुला होना चाहिए इंसान का। ये नहीं है कोई भी मतलब इस तरह से एक तरफा आपको बातें सुना रहे, एक तरफा बातें सुन के आप सारा डिसाइड एक ही साइड में कर दो। नहीं, दोनों तरफ के दोनों पक्ष की बातें सुनना चाहिए। जब खुद गुलाम हैदर बोल रहा है कि नहीं मैं बच्चों के लिए, वो खुद सीमा हैदर भी बोली कि बच्चों के लिए कमाने गया था, हमारे लिए कमाने गया था, लेकिन हमारे बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, लड़ाई झगड़े होते थे। तो इनके आंखें खुलती नहीं है, दिखते नहीं है, और आधा से ज्यादा वो मतलब 99% तो वो झूठी बोलती है, 1% बेशक तो सच बोलती होगी मेरे ख्याल से, तो ठीक है। और लेकिन जो सीमा हैदर है वो बस भाई समझ नहीं आ रही उसका भी कि क्या करे, रोना धोना उसका भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसको अकल तो आनी चाहिए। अगर वो गलत नहीं थी तो वीजा लेके क्यों नहीं आई, क्यों नहीं रुक गई वो? जब 3 साल वो रुक गई थी अपने पाकिस्तान में सचिन के टच में आने के बाद भी, तो थोड़े दिन और नहीं सही, जब वीजा मिलती महीना 2 महीना 6 महीने बाद, तब आती अच्छी तरीके से वीजा के साथ। तो कौन उसके ऊपर उंगल उठाता? कोई भी नहीं उठाता। जब 4 बच्चों को वो लेके मतलब इंडिया आ सकती है, तो अकेला सचिन क्या पाकिस्तान नहीं जा सकता था? सीमा हैदर के लिए जा सकता था ना, लेकिन नहीं गया। क्यों? समझदार है बंदा।
कि पता है पाकिस्तान में जाऊंगा तो मेरा क्या हालत होगा। लेकिन सीमा हैदर ये सब चीज सोची नहीं। पैसे की गर्मी थी ना, जो उसने अपना घर बेचा हुआ था, तो इतने सारे नोटों कोई गड्ढे है ना, उससे ना देखा नहीं जाता। सोच रही थी कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ। दिमाग सटिया गया था सीमा हैदर का। इस वजह से वो सोची भाई चलो टिकट में पैसे खर्चा करते हैं, पहुंचते हैं इंडिया, और इंडिया में लोगों को नाचना चाहेंगे। यहाँ 1.5 साल से नाचना चाह रहे हैं ना लोगों को, उल्टा सीधा बोल बोल के हमेशा अपना बयान बदलती रहती है। ये सब क्या चीज है? ये सब पैसों की गर्मी है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, और बड़े बड़े सपोर्टर है इसके साथ में, इस वजह से। नहीं तो कोई भी एक महिला, मतलब वो मीडिया के सामने तो बात करना तो क्या, आने का भी ये नहीं सोचती, एक बार डरती वो। लेकिन वो तो बेधड़क से इतने अच्छे से बातें कर रही है, बिल्कुल आंखों से आंखें मिला के सबसे, मतलब डर और भय के नाम नहीं था उसके अंदर। लेकिन आप सोच सकते हैं हम इतनी सी भी गलती करते ना, हमारे अंदर डर आ जाता है कि नहीं, कि अरे हमने ये गलती किया, हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे, क्या होगा, इस तरह से। तो इसके अंदर बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है, डर नाम का चीज नहीं है। ये सोचिए हिंदुस्तान वाले भाई बेवकूफ है, मैं जैसे जैसे बोलती रहूंगी वैसे वैसे लोग मानते रहेंगे। तो सीमा हैदर ये तेरी गलत फहमी है, और जेल जाने के लिए तो तैयार हो जाओ पूरी तरह से। अब तेरा जेल जाना तो तय है किसी भी हालत में, चाहे तू हंस के जा, रो के जा। भाई आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और इसमें जितनी जल्दी न्यू अपडेट आती रहेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले देती रहूंगी। तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।